गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम आपको बताएंगे कुछ एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल होता क्या है। ठीक है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब हम एंगल उसे कहते हैं जो कि एक फिगर होता है जो आपके दो रेज से मिलके बना होता है, जिन रेज का जो एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है। देखिए ये ए सी और ए बी, ये टू हमारी रेज हैं। ठीक है, ये दो रेज हैं और दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पे है ए पे। जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, और जो ये इनको हम बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, ये आर्म्स ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी ये दोनों आर्म्स हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बनता है ये हमारा है एंगल। ठीक है, ये क्या है? एंगल। आगे देखिए इसमें क्या है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। हमने आपको बताया कि जो दोनों का कॉमन होता है, दोनों का एक ही एंड पॉइंट होता है, उसे वर्टेक्स बोलते हैं ऑफ द एंगल, एंड द टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स। और जो दो रेज होती हैं उनको आर्म्स बोलते हैं उस एंगल की। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड, जो आपको फिगर दिया गया है। द सिंबल फॉर द एंगल, एंगल का सिंबल ये होता है, ये। ठीक है, एल शेप का, इस टाइप का, ये एंगल का शेप, ओ सॉरी सिंबल। नेमिंग एन एंगल, किसी भी एंगल का हम नेम कैसे रखते हैं। ठीक है, यू कैन नेम एन एंगल इन थ्री वेज। हम तीन तरीके से किसी भी एंगल का नेम रख सकते हैं। कैसे? यूजिंग थ्री लेटर्स एंड द सिंबल, ये जो एंगल का सिंबल होता है टू रिप्रेजेंट द एंगल, ए पॉइंट एंड वन रे, द वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑन द अदर रे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे जैसे हमारा ये है, इसको हम नेम कैसे देंगे? देखिए एंगल, पहले तो एंगल ही लिखते हैं, फिर बी ए सी, और दूसरा तरीका हमारा है सी ए बी। बट दोनों कंडीशन में ही जो हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा मिडिल में ही आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ भी मिडिल में है ए हमारा और यहाँ भी मिडिल में, बीच में ही रखते हैं एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या है, यूजिंग वन लेटर एंड द जो एंगल सिंबल होता है टू रिप्रेजेंट द एंगल दैट इज द वर्टेक्स एंगल ए। या इस जो फिगर बना है इसमें अगर हम बात एंगल की करते हैं तो इसमें एंगल कौन सा है हमारा, केवल हम वर्टेक्स को लिखते हैं और एंगल ए, ये हमारा क्या है, एंगल ए। ठीक है, इसको हम एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी या एंगल ए, ओनली ए, ये भी बोल सकते हैं। तो ये तीन तरीके हो गए आपके, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी और एंगल ए, इस टाइप से। ठीक है, written a number within the rays of the angle and naming the angle using this number with angle symbol, for example angle 1। और यहाँ पे 1 भी लिखा है, मतलब ये 1 एंगल है, इसको हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल 1 या एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी, ये चार तरीके हो गए। ठीक है, अब आपका आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी भी एंगल का, देखिए द इनसाइड ऑफ एन एंगल दैट इज द एरिया बिटवीन द रेज इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। पॉइंट एम इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ध्यान से समझना, जो भी एंगल्स इन दोनों रेज के, जो पॉइंट इन दोनों रेज के बीच में होते हैं, इन दोनों रेज के अंदर आते हैं, उनको हम इंटीरियर बोलते हैं। तो पॉइंट एम जो है ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एल, आर एस एंड एल आर ऑन द आर्म्स ऑल्सो कॉल्ड साइड्स। ठीक है, ऑफ द एंगल, द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन दैट डू नॉट लाई ऑन द आर्म्स और इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये ऑन द आर्म्स हैं या ऑन द साइड्स हम बोल सकते हैं, और जो इन दोनों रेज से बाहर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द एंगल, तो एंगल का नेम हमने लिखना आपको बता दिया है, एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू। उसके बाद में वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स हमारा दिखाई पड़ रहा है हमें, पी है। देन आर्म्स क्या है, तो आर्म्स हमारी क्या है,
QP या RP, ठीक है। ये आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये फिगर दिया गया है, इस फिगर को देख के आपको नेम ऑल द एंगल्स, तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं उनके नेम लिखने हैं। यहाँ पे वर्टेक्स एंड आर्म्स, तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, O है, M है, N है, P है, ठीक है। वर्टेक्स भी लिखने हैं कॉमा लगा के, आर्म्स भी लिखनी है। सॉरी, यहाँ पे एंगल 1 के लिए लिखना है, तो एंगल 1 हमारा ये है OQM, ये है एंगल 1। तो इसके लिए आर्म्स कौन कौन सी होंगी, तो हमारी OQ और OM, ये दो आर्म्स होंगी। वर्टेक्स क्या होगा, O, द एंगल हुज आर्म्स और OM एंड NM, तो OM, OM और MN, तो इसके लिए एंगल कौन सा है, ये एंगल OMN, तो यहाँ पे आपको वही लिख देना है। ये सिंपल सा वर्क आपको कंप्लीट करके हमें सेंड करना है। थैंक यू।